सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों का नाम भी सुन लीजिए। सामवेद संगीत विद्या है। ऐसी ऐसी संगीत है कि आदमी उठ के मस्त होकर भगवान का कीर्तन जब होगा, संगीत बजेगा तो आदमी नाचने लगता है। नाचते बहुत से लोग हैं, नाचते हैं, धुन बजाते हैं, ठुमकते हैं, सबको अच्छा लगेगा। तो उसका मतलब क्या है कि खुद नाचिए और बाकी लोगों को रुलाइए। आप भी नाचिए, सारे लोग नाचें, सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। कोई दुखी नहीं रहेगा तो कभी दुखी आदमी को नाचते हुए आपने देखा है? दुखी आदमी सिर्फ रोएगा। तो भक्ति भगवान कीजिए और खुशी से नाचिए। यह सिद्धांत हुआ कि भगवान में अगर आपका ध्यान रहेगा, मतलब अच्छे कामों में ध्यान रहेगा, तो आप कभी रोएंगे नहीं, हमेशा हंसेंगे, नाचेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। एक किसी का बलि चढ़ा कर नाचता है तो वो राक्षसों का नाच कहता है, और किसी की जान बचाने के बाद उसके साथ नाचते हैं तो इस देवताओं का नाच होता है। तो देवी देवताओं के जो चित्र बने हैं, देवता का शरीर नहीं होता, उन चीजों का हम वहाँ मूर्ति बनाए हैं, मैंने मूर्त किए हैं। अदृश्य को हमने दृश्य में दिखाया। जैसे अल्लाह अदृश्य है, दिखाई नहीं देते, गॉड अदृश्य है, उसी तरह से भगवान अदृश्य है। और ये गॉड भगवान और अल्लाह ये वास्तव में एक ही है। सुपर पावर, सारी दुनिया को जिसने बनाया, सारी दुनिया का मालिक, जिसके इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और बोलते हैं खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, बोलते हैं जब उसकी कृपा हो जाती है तो गधा भी पहलवान हो जाता है। कमजोर आदमी भी बड़ा बन जाता है, क्योंकि उसकी कृपा जब हो जाती है। तो उसकी कृपा कब होगी? जब आप अच्छा काम करेंगे। बुरा काम कर तो कृपा नहीं होगा बुरे काम पर। तो हम हमेशा अच्छा करें जिससे उसकी कृपा हमें मिलती रहे, और हम कुछ भी नहीं है फिर भी बहुत कुछ बन जाए। बोलते हैं सेवा से प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलता है। जब लोगों की सेवा करेंगे तो लोग आपको अपना अध्यक्ष बनाएंगे। सेवा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा प्रतिनिधि सेवा करने वाला हो। जो एमएलए एमपी अपने क्षेत्र में काम करता है, बढ़ चढ़ कर सबकी मदद करता है, वो हर साल जीतेगा। लेकिन कोई एक बार जीत गया, जनता का ध्यान नहीं दिया, केवल अपना ध्यान दिया, अपना पैसे कमाया, अपना सुखी संपन्न किया, जनता की ओर ध्यान नहीं दिया, अगली बार वो जाने से हाँ मुंह की खाएगा, क्योंकि लोग उसको पसंद ही नहीं करते। तो इस तरह सेवा से प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलता है। तो हम जिन देवी देवताओं का चित्र बनाते हैं वो हमारे प्रतिनिधि है, क्योंकि वो हमें सेवा देते हैं। सूर्य देवता है क्योंकि वो हमको रोशनी दे रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं। पवन देवता हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं। तो उनको हम प्रणाम करते हैं, पूज्य मानते हैं, क्योंकि लोगों का जान बचाने वाला ही ना भगवान है। लोगों का जान बचाने वाला देवता है, लोगों की सहायता करने वाला, लोगों को सुख देने वाला देवता है, दुख देने वाला राक्षस है। तो देवताओं की पूजा करने का मतलब क्या हुआ कि हम देवता जैसा बने। फरिश्तों को मुसलमान पसंद करते हैं, इबादत होती है फरिश्तों की। तो हम उसका मतलब क्या हुआ कि आप भी फरिश्ता बनिए, किसी की रोजी रोटी मत छीनिए, रोजी रोटी दीजिए। किसी का सुख मत छीनिए, सुख छीन लिए, उसको दुख दिए नहीं, उसका दुख दूर करिए, उसको सुखी करिए। तो फरिश्ता क्या करता है? दुखी को सुखी करता है, और शैतान सुखी को दुखी करता है। फरिश्ता किसी का बिगड़ा हुआ काम बनाता है, शैतान क्या होता है? किसी के बने बनाए काम को खेल बिगाड़ देता है, खराब कर देता है। फरिश्ता और शैतान कहाँ किसी ने देखा? नहीं देखा। फरिश्ता शैतान जब नहीं देखा तो क्यों कहते हैं फरिश्ता शैतान की बात? हम ही लोगों में देखिए कुछ अच्छे लोग हैं वो फरिश्ते हैं, और जो शैतान है वो शैतान है, जो लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। चोर, डाकू, गुंडे, रंगबाज, ये सब जो लोगों को जबरदस्ती परेशान करते हैं, उनका सब कुछ छीन कर ले जाता है।
तो फरिश्ते कौन है, शैतान कौन है, अब समझ में आ गया। और वो हम ही हैं, हमें ही फरिश्ता बनना है, शैतान नहीं बनना है। जय हिंद, जय भारत।